नमस्कार। आज हम नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी एनएफएल के हालिया Q4 नतीजों पर बात कर रहे हैं और मकसद है ये समझना कि ये आंकड़े असल में क्या बता रहे हैं कंपनी के बारे में। हम देखेंगे रेवेन्यू, खर्चे, मुनाफा और ईपीएस को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसकी पड़ताल। हाँ, और ये याद रखना जरूरी है कि फर्टिलाइजर कंपनियां ना ये बहुत सीजनल होती हैं। जी। मतलब मौसम पे, खेती के साइकिल पे निर्भर करती हैं। तो क्वार्टर दर क्वार्टर से ज्यादा साल दर साल यानी वाई वाई कंपैरिजन ज्यादा जरूरी होता है। और पहली नजर में देखें तो वाई वाई नंबर्स थोड़े कमजोर लग रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो आंकड़ों पे आते हैं। Q4 2025 मतलब जनवरी से मार्च वाला क्वार्टर, रेवेन्यू रहा है 4456 करोड़ रुपए। और अगर पिछले साल इसी क्वार्टर को देखें Q4 2024, वो था 5284 करोड़ रुपए। अच्छा खासा अंतर। हाँ, तो सीधा सीधा लगभग 15 से 16% की गिरावट है साल दर साल। तो ये ट्रेंड जारी है। हाँ, ये बात तो है, पर यहाँ एक दिलचस्प चीज है। क्या? देखिए, रेवेन्यू गिरा है 15-16%। ठीक है। लेकिन जब आप मुनाफे पर आते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो गिरावट है करीब 35% की। ओह, ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, तो सवाल ये है कि रेवेन्यू 15% गिरा तो मुनाफा 35% क्यों गिरा, जबकि खर्चे भी कम हुए हैं? हाँ, खर्चों की बात करें तो इस क्वार्टर Q4 2025 में खर्चे रहे 4351 करोड़, पिछले साल इसी टाइम थे 5070 करोड़। तो खर्चे कम हुए हैं। हाँ, मतलब कंपनी ने कॉस्ट कटिंग तो की है, ये तो दिख रहा है। बिल्कुल, खर्चे घटाए हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन लगता है ये काफी नहीं था। मतलब जो रेवेन्यू में 15% की गिरावट आई ना, उसका असर इतना ज्यादा था कि खर्चों की ये कमियों से संभाल नहीं पाए। अच्छा। इसीलिए वो प्रॉफिट में इतनी बड़ी 35% की गिरावट दिख रही है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो लगता है मार्केट प्रेशर, चाहे वो डिमांड का हो या प्राइसिंग का, वो ज्यादा हावी रहा। समझ गए। तो फिर फाइनल प्रॉफिट के आंकड़े क्या हैं? इस Q4 2025 में मुनाफा टैक्स के बाद 134 करोड़ रुपए और पिछले साल इसी क्वार्टर में था 207 करोड़ रुपए। हाँ, तो वही लगभग 35% की वाई गिरावट। बिल्कुल। और इसका सीधा असर ईपीएस पर भी पड़ा है, मतलब अर्निंग्स पर शेयर। इस क्वार्टर में ईपीएस 2.75 रुपए है, जबकि पिछले साल ये 4.23 रुपए थी। हाँ, तो ये सिर्फ एनएफएल की कहानी नहीं है। मतलब लगता तो यही है, शायद पूरे सेक्टर में ही कुछ चल रहा है। तो इन सब का क्या मतलब निकाले अगर समराइज करें तो एनएफएल के Q4 नतीजे साल दर साल गिरावट दिखा रहे हैं। साफ तौर पे रेवेन्यू लगभग 15-16% नीचे और मुनाफा करीब 35% नीचे। हाँ, खर्चे कंट्रोल में रखने की कोशिश के बावजूद। सही कहा। और यही पर वो पहला पॉइंट फिर से कि एनएफएल का रेवेन्यू अक्सर गिरता है। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है, क्या ये सिर्फ एक क्वार्टर की मतलब टेम्पररी बात है, कोई सीजनल उतार चढ़ाव, या फिर जैसा कि आरसीएफ के नतीजे भी इशारा कर रहे हैं, ये फर्टिलाइजर सेक्टर में कोई गहरी, कोई लगातार बनी रहने वाली चुनौती है। हो सकता है सब्सिडी पॉलिसी का असर हो, या कच्चे माल की कीमतें, या डिमांड में ही कोई बदलाव, जिसका सामना एनएफएल जैसी कंपनियों को करना पड़ रहा है। ये सिर्फ इस क्वार्टर के नंबर से आगे बढ़कर सोचने की बात है। थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस सही लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए।